तो अभी मेरे पास है इंग्लैंड से, अमेरिका से और जर्मन से और पोलैंड से, 4 देशों से ऑफर आ गए हैं कि आप हमारे देश में आओ। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपने इतना बड़ा नाम रोशन किया अपने भारत देश का, हम अपनी तरफ से आपको डाइट की व्यवस्था, कोई डाइट देने वाला नहीं, मैं खुद आज भी बताना चाहूंगा, खुद अपनी मजदूरी कर कर, दिहाड़ी कर कर मैं अपनी डाइट, हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। आप हमारे पोलैंड में आओ और रहें, सारी व्यवस्था फ्री होगी, आपका वीजा हमारी तरफ से लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे देश में आना आपको। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि संदीप आ रही है तो पोलैंड चला गया, कोई बोलेंगे अमेरिका चला गया। ये कोई ऐसे नहीं जाता है, मजबूरी में जाता है। तो मैं तो अपनी तो क्या करेगा संदीप आर्य ओड़ा जड़ा इतना कुछ करने के बाद में भी भूखा मरण की नौबत जिस देश में आने लग रही है नहीं, इतना बड़ा काम करके भी भूखा मरण की नौबत आने लग रही है नहीं, तो क्या काम का भाई हो? अगिस्ती सारे उम्र सूर्य नमस्कार करते करते मरना है, भूखा है। सूर्य नमस्कार करते करते यू बंदा कुकर मरे, कितने दिन तक करे। और एक और है नहीं, वो हीरा टूट जे करे जिसकी कदर जानते जानते भी श्यामी आड़ा उसकी कीमत 2 कौड़ी की लाभ है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। हमारे साथ में जो मेहमान है भाई किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि जो काम इस्ती करे है मेरा हिसाब है दुनिया में कोई कर पावे इस बात की संभावना आगे देखी जा सके है, लेकिन फिलहाल कोई संभावना नहीं है। संदीप आर्य हमारे साथ में है जो वर्ल्ड चैंपियन है भाई, वर्ल्ड चैंपियन भी ईसा, जिसका रिकॉर्ड तोड़ देने में मेरा हिसाब था तो आदमी कई बार सोचेगा, और उसका पीछे कितनी मेहनत और कितना के कुछ करना पड़े इस बात की कोई वो नहीं है। लेकिन इस बरगा वर्ल्ड चैंपियन ने भी भाई रोडवेज की सवारी करनी पड़ रही है, जबकि इन्हें थेड़ियां पे ठहकर रखना चाहिए। इसका नाम के तो वही बात है नहीं, जीके में तो क्वेश्चन आवे हैं, लेकिन उस जीके के क्वेश्चन का क्या फायदा है जब जिंदगी में बदलाव लाने खातर कोई इन खातर कुछ कर नहीं सकता। जो सम्मान जो रुतबा इनका होना चाहिए वो नहीं होने लग रहा भाई। संदीप भाई साहब स्वागत है आपका जी। राम राम जी, जितने भी दर्शक देखने वाले खास हरियाणा वाले सबने राम राम जी। तो भाई जो संदीप की अगर आप बात करा, हाँ संदीप का जब आपा ने इंटरव्यू पहला कराया था, पॉडकास्ट कराया था, उसका मैं कुछ एक बात आई थी कि भाई ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और जो स्ट्रगल है वो चल रहा था, ये बात उससे भी आगे बढ़ गई है, सारी की सारी बात करांगे। संदीप भाई देखे आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, करोड़ों रुपये आपने ठुकरा दिए थे जी जी, और उसके बाद में लाइफ में और संघर्ष करते चले गए और अपने आप को आपने साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। पोलैंड तय वैज्ञानिक आए, बिल्कुल। तो वह जर्नी मेरे तय जरूर बताओ कि किस तरह था उनसे मुलाकात हुई वैज्ञानिक था और वो पूरा प्रोसेस है वो किस तरह था, वो बताओ एक बार। जी, अभी 3 महीने पहले ही एक 6वां विश्व रिकॉर्ड बनाया सूर्य नमस्कार का, 20,000 लगातार करने का। तो उसको देख के बड़ा अचंभित हो गए कि बिना खाए पिए आदमी 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार किया है। तो बाहर के वैज्ञानिक ज़्यादा अचंभित हुए, अपने देश के तो इतना प्रभाव नहीं पड़ा। बाहर के अमेरिका से मेरे पास मैसेज आए, फ़ोन आए, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आई, बोले आप बड़ा आपने वो किया काम। जर्मन से भी, पोलैंड के जो साइंटिस्ट डॉक्टर स्टेक, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि डॉक्टर स्टेक जो पोलैंड के वैज्ञानिक है, उन्होंने आज से 30 साल पहले सूर्य नमस्कार में PhD करी थी, और वो मानव शरीर और सूर्य नमस्कार योग पर पिछले 48 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। वो 72 उनकी एज है और वो रोज़ सूर्य नमस्कार लगाते हैं, 300-200 ऐसे रोज़ लगाते हैं और हज़ारों सूर्य नमस्कार उन्होंने लगाए हैं। तो वो बड़े अचंभित हुए कि जे मैंने भी सूर्य नमस्कार कही कि उन्होंने कहा बुक लिखी है सूर्य नमस्कार पर, लेकिन जो आपके मेरे बारे में सुना तो अचंभित हुआ कि इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने 20,000 किए, तो मेरे को विश्वास नहीं, और लगातार किए हैं। तो बड़े वो काफ़ी दिन से बात चली, पहले तो उन्होंने संपर्क किया, तो एक ऋषिकेश से मेरा दोस्त है, उनके माध्यम से संपर्क हुआ, तो उन्होंने मेरे नंबर दिए, बातचीत हुई व्हाट्सएप पर, फिर काफ़ी दिन से कॉल पर बातचीत चली। तो वो बड़े इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आपके शरीर में और कुछ अलग तो चीज़ मिलेगी, क्योंकि एक मनुष्य के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी होते हैं हमारे साथी इंटरनेशनल है, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे और गेम कोई भी गेम में हो, लेकिन एक उनका भी एक स्टेमिना का एक वो लिमिट होती है कि वो वही 8-10 घंटे में थक जाएंगे, लेकिन 37 घंटे करना
ये तो एक हैरान करने वाला है, मतलब इस पर कुछ न कुछ शोध होना चाहिए। तो वो भारत में आए अपने, और भारत में सबसे पहले अपने हरियाणा में आए। यहाँ पर उन्होंने दिनचर्या देखी, 4-5 दिन मेरे पास रहे, 1 सितंबर को आए थे। और उसके बाद उन्होंने अपने भारत की सबसे बड़ी योग में जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है वो स्वामी विवेकानंद अनुसंधान विश्वविद्यालय बेंगलोर में है। हाँ, और वहाँ पर उन्होंने रिसर्च किया 15 दिन तक भारत के वैज्ञानिकों की टीम के साथ मिलकर। और अब उन्होंने ऐसे ऐसे रिसर्च किया कि जो अपने भारत के वैज्ञानिक वो कह रहे थे इसको ऐसे रिसर्च करना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें एक मानव सामान्य व्यक्ति की तरह रिसर्च नहीं करना, अलग हटके करना है, क्योंकि एक आम व्यक्ति की तरह इसके शरीर में नहीं, कुछ अलग मिलने वाला है हमें, वो हम जानना चाहते हैं। हम इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। हाँ, तो अपने वाले थोड़े सचंबित हुए कि ऐसा क्या हो सकता है। अपने वाले तो फिर भी प्रभावित नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे या तो आप ये मैं जो कह रहा हूँ वो अपने जो टेस्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं पोलैंड में ले जाके इनको रिसर्च करूंगा वो चीजें। यानी कि मेरा लेवल पर करो टेस्ट, या फिर मैं मेरे साथ में लेके जाऊंगा। तो भारत के वैज्ञानिक भी थोड़े चंबित हुए कि हाँ, अगर ये डॉक्टर स्टेक बाहर से आकर अगर ये चीजें कह रहा है तो कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने फिर सूर्य नमस्कार करवाए मेरे से, और उससे पहले मेरे खून के सैंपल लिए उन्होंने, और उसके बाद सूर्य नमस्कार स्टार्ट हुआ। और बीच बीच में भी उन्होंने खून के सैंपल लिए, लास्ट में लिए उन्होंने फिर दिमाग का भी रिसर्च किया, टेस्ट किया। और ऐसे उन्होंने लगभग 200 से अधिक टेस्ट किए शरीर के ऊपर, अलग अलग लीवर के, किडनी के, हार्ट के, करने से पहले क्या प्रभाव शरीर का, करने के बाद क्या होता है। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैला रखी थी कुछ लोगों ने कि जहाँ सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, तो इससे दिमाग है इतना वो हाई हो जाएगा कि बीपी हाई होने से हार्ट अटैक आ सकता है। नस फट जाएंगी। हाँ, इसलिए जहाँ सूर्य नमस्कार करना ही नहीं चाहिए, 10-12 करो, बस 15 करो। और यही कई जगह जो योगा की यूनिवर्सिटी, वहां पर जो प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं कि जहाँ सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। यानी कि लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करें हैं कि भाई ज्यादा करोगे तो आपका शरीर में नुकसान है, क्योंकि जबकि देखो 37 घंटे तक लगातार सूर्य नमस्कार करने का भी कोई दुष्परिणाम शामिल नहीं आया है। हाँ, तो उसके बाद काफी लोगों ने, जब मैंने रिकॉर्ड बनाया भी जासो, तो अपने देश के लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए कि 20,000 करना ये ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा। कर मैं रहा हूं, लेकिन तकलीफ उनको हो रही थी। और जिन्होंने कभी योगा में, कभी जिंदगी में अपने धारण नहीं किया, सिर्फ डिग्री करके बैठ गए, वो लोग ज्ञान देते हैं कि जा सूर्य नमस्कार नहीं करना जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया, किसी ने 100-150 लगा ली लाइफ में, वो कहते हैं इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो कितने दिनों तक रिसर्च चली है? तो ये 15 दिन रिसर्च चली, और इस रिसर्च में ऐसी चीजें निकल के आई है कि दुनिया के काफी वैज्ञानिक अचंभित है। और वो सारा का सारा रिसर्च अब वो बुक में लिख रहे हैं, और जनवरी में भारत में आगे लॉन्च करने वाले हैं उसमें। तो कुछ मोटा मोटा मैं आपको बताया होगा ना भाई, ये चीजें। हाँ, और वो पूरा रिसर्च भारत सरकार के पास भेज दिया उन्होंने। सबसे मेन तो रिसर्च में ये पाया गया है कि एक जो कोई भी खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिस करने के बाद उसके शरीर में उसके पाँव भरेंगे, एसिड बढ़ेगा, थकावट आएगी। लेकिन मेरे शरीर में वो विपरीत पाया गया, मतलब एनर्जी शरीर की कम नहीं हुई, बढ़ी हुई मिली उनको। यानी कि जो थकान होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। थकान ना होकर ना दोबारा ज्यादा से ज्यादा मैंने उसमें शरीर में ज्यादा ताकत, जैसे लगता है कि इस व्यक्ति ने अभी स्टार्ट ही किया है, मतलब उससे कई गुना एनर्जी शरीर में मिली उनको। थकन वाले कीटाणु थकन वाले का ही नहीं पाया। और फिर उन्होंने देखा कि जो श्वास की धड़कन है वो थोड़ी थोड़ी हाई होती है जब कोई प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल पाई गई उनको, भाई इसमें भी कोई भी ऐसा नहीं पाई गई। फिर उन्होंने देखा कि बीपी, क्योंकि ज्यादा कोई वर्कआउट करेंगे ऐसे तो बीपी बढ़ेगी, ब्लड का प्रेशर फ्लो ज्यादा होगा। हाँ, तो उसमें पाया गया कि बीपी मेरा पहले 135 था, और करने के बाद चेक किया गया 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बीच में चेक कर रहे थे वो, तो मेरा बीपी उनको मिला 114। मतलब बीपी बढ़ता नहीं है, कम होता है। तो काफी फिर उन्होंने कहा कि जो एक भ्रांतियां थी दुनिया के अंदर फैला रखी थी कुछ लोगों ने कि ज्यादा करने से नुकसान है, ये पाया कि ज्यादा करने से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा उसमें ये आया पॉइंट, जो हार्ट है वो 100% मजबूत पाया गया कि इतना 100% पाना आज के टाइम में, कि जैसे खान पान हम सब कुछ जहरीला खाना खा रहे हैं, सारा कीटनाशक खा रहे हैं, उसके बाद 100% हार्ट रहना, और लीवर भी 100%, और किडनी भी 100%। और लीवर तो ऐसा बताया गया कि एक जो सामान्य जो व्यक्ति खाना खाता है उसका भोजन पचने में 4 से 5-6 घंटे लगते हैं, लेकिन जो मेरे शरीर में वो वैज्ञानिकों ने बताया उसके मात्र 2 घंटे में डाइजेशन हो जाता है। इतना ज्यादा लीवर इतना मजबूत है, यानी कि इतना फास्ट काम कर रहा है। हाँ, मशीन पूरी तेज है, बिल्कुल तेज है।
और जो लेफ्ट साइड का जो दिमाग है ना वो ज्यादा एक्टिव बताया गया उसमें, जो रिसर्च में आया कि दिमाग का जो लेफ्ट साइड है बहुत ज्यादा एक्टिव है। इतना एक्टिव है कि संदीप एक बार सोच लेता है मुझे ये करना है तो वो कर देता है। मतलब उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, उसके सोचने से वो काम हो सकता है ओनली। इतना ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ओनली सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से हुआ है। इसके तो फायदे गणे निकले हैं संदीप। इतने फायदे पाए कि और कुछ करने, वैज्ञानिकों ने कहा कम से कम में एक व्यक्ति को 100 प्लस सूर्य नमस्कार करने चाहिए, तब आपको वो संदीप वाली स्टेमिना। फिर स्टेमिना के उन्होंने टेस्ट किया, बाहर के खिलाड़ी को बुलाया, इंटरनेशनल खिलाड़ी को जो दौड़ करता है, जो 15 किलोमीटर रनिंग करता है, तो उसका स्टेमिना और मेरा स्टेमिना, क्योंकि दौड़ के करने वाले और वॉलीबॉल वाले और तैरने वाले जो पानी में तैरने वाले, इन तीन ही खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा स्टेमिना होता है शरीर में। तो उन तीनों का उन्होंने नापा। फिर जो आम व्यक्ति का जो शरीर का स्टेमिना पाया जाता है वो 40 के आसपास होता है। 40 से ऊपर होने के बाद एक खिलाड़ी का एक स्टेमिना आ जाता है 45, 50 और 60 तक पहुंच जाता है। और जो मेरा पाया गया उन खिलाड़ियों से 8 गुना अधिक पाया गया। तो ये कि ये दौड़ भी नहीं लगाता है, ये कोई गेम भी नहीं खेलता, उसके बाद भी उन खिलाड़ियों से इसका जो शरीर का स्टेमिना है वो 8 गुना अधिक है। तो ये कि वर्ल्ड का सबसे अधिक स्टेमिना वाला कोई खिलाड़ी है तो वो संदीप आर्य मिला है। तो एक और इतनी ज्यादा मैंने देखो इस तरह के है कि मैंने लागे संदीप कहीं ना कहीं आपने कई चीजों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जी जी। जो आप स्टेप बाय स्टेप भी करा है नहीं तो लोग कहे कि भाई ज्यादा आदमी थी स्टेमिना बढ़ाने खातर या दवाई गोली लेनी चाहिए, वह दवाई गोली आपने कभी मेडिसिन ली है? मैंने कभी टेबलेट नहीं खाई, मैंने कोई डिब्बा नहीं खाया, मैंने किसी प्रकार ऐसी चीज नहीं खाई। अपना तो बिल नॉर्मल, कभी रोटी मिल गई तो मिल गई ठीक है, कभी फ्रूट मिल गए ठीक है, स्पेशल डाइट कुछ नहीं रही। दूध मिला, कभी लस्सी मिल गई, कभी दूध भी नहीं मिला, कभी खाना ही नहीं मिला ऐसे भी, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हैं तो ऐसे कंडीशन से निकले में तो स्पेशल ऐसी कभी डाइट रही नहीं। घर में जो खाना जो और खाते थे वही मैं खाना खाता था। तो ये पे जो डाइट चार्ट बनावे है नहीं भाई, इस टाइम पे ये ले ओ, उस टाइम पे वो ले ओ, उस टाइम पे वो ले ओ, इतना उसके अंदर एक विटामिन ABCD डाल के ना, यू कैप्सूल ले ओ, या गोली ले ओ, यू डब्बा ले ओ, यू प्रोटीन ले ओ, यू क्रिएटिन ले ओ, और उसके बाद में ड्रग्स का तो टैग लग जाए है भाई, जिनसे ज्यादा शक्तिशाली हुए हैं नहीं वहां तो जरूर मैं लेंदे होंगे वो। लेकिन मैंने देखा जो ले रहे हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जो ये ले रहे हैं ना डाइट चार्ट करे, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे खिलाड़ी को देखो जो दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करना है तो कुछ नहीं खाया, नॉर्मल खाना उसने देखा, अपने हरियाणा खाना, दूध दही मक्खन चूरमा हलवा, यहाँ का खाना बड़ा, मतलब हमारा जो खाना है राजस्थान हरियाणा का वो खाना इतना बढ़िया है कि हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल घर का खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, खाना में तो नहीं है, पचाना में तो है। एक चीज और है नहीं, क्योंकि आपने पिछला पॉडकास्ट में भी वो जिक्र कराया था, वो बात उठी भी थी कि भाई जिस तरह तय ड्राई फ्रूट को प्रमोट कराया जावा है भाई, ये आलमंड मेले आलमंड यू के कई कर बादाम बुदाम कई कर वो करे तो वो ले, जबकि यू एक मार्केटिंग मेथड लग गया मैंने भाई, उनका जो बादाम है वो बिक्या कोनी, लोग उसके फायदे गिनाने शुरू कर दिए ताकि बिजनेस ऐड बढ़े। अपना किसी का दिल में दिक्कत हो जाए कहेंगे कि तू चिकना खाना बंद कर दे, घी खाना बंद कर दे, तो मन तो नहीं लग गया है, ये लोगों को फंसाया जाने लग रहा है, क्योंकि घी तो मन तो लगता नहीं घी से कोई नुकसान नहीं है, और घी तो ऐसे मेरी डाइट में रहता है, और रिकॉर्ड से पहले ही मैं अच्छा घी पी लेता हूँ। भगवान का अच्छा शरीर दिया हुआ है तो पाइयो घी एक साथ सुबह शाम दिन में आधा किलो घी, तो घी नुकसान नहीं करता शरीर में। एक प्रकार की इंटरनेशनल षड्यंत्र फैलाया गया कि घी खाने से आपको ये प्रॉब्लम होगी, नस ब्लॉक होगी। अब शरीर हमसे ज्यादा घी तो शायद कोई खाता ही नहीं होगा, जब हमारी डाइट में इतना घी रहता है, तो मतलब घी खाने से नहीं होता, मतलब सिर्फ हम खा कर बैठे रहेंगे पूरे दिन कुछ नहीं करेंगे तो वो तो आपको, आप रोटी खा रहे हो वो भी नुकसान करेगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, एक जच्चा 2 महीने तक बेड पर रहा है, खाट में रहा है और वो कुछ नहीं करती, जमा हल्दी टालदी भी कोनी, और उसका भाई साहब 5-10 किलो घी प्यादे हैं, 5-10 किलो घी उसकी सांदा का चक्कर में क्या मैं दूध में क्या उतर दे में है, वो कुछ नहीं कर दी। बिल्कुल मन तो लगता नहीं उसका कदे किसी जच्चा का दिक्कत हुई हो, दिक्कत जद हो है जब उसी घी नहीं देंगे। हाँ, मतलब ये है कि हमारे जब भी किसी माता बहन को बच्चा होता है, जब माता गर्भवती होती है उस टाइम उनको घी खिलाया जाता है, गूंद के लड्डू खिलाए जाते हैं खूब, किसी को 5 किलो 10 किलो 15 किलो, कहीं की 20-20 किलो खिला खा जाती है।
तो उसको तो नुकसान नहीं हुआ। हमारे जो से दादे थे हाँ। और हमारी दादी थी वो जन जन का सौदा खाएगी, खूब उनको तो कदे कुछ को नहीं उनकी बोला। उनकी उम्र 90-90-100 साल हुआ करती थी। अरे इवन यू कहे हैं कि यू ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, इवन ड्राई फ्रूट आने का हार्ट अटैक होता दिखा है। मतलब ये है कि जो एक भ्रांतियां फैला दी गई है बहुत ज्यादा खतरनाक, तो ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन्होंने इस तरह से फैलाया गया कि घी मत खाओ, दूध मत पियो। अब हमारे बालक खाओ तो पहले को नहीं, दूध दही खाना तो बालका ने कहा दूध खाया पिया करो, घी खाया करो, उनकी नाक पहले चढ़ जाए। ऊपर तक कुछ उनने ऐसा कोई ऐड दिखा दे हैं कि भाई ये उनने कुछ बोल दे भी, उस फलाने डॉक्टर ने बोला घी नहीं खाना चाहिए, वो डॉक्टर घी उस बालक पहले डॉक्टर ने बोल दिया और खुद पहले नहीं खावा था, उसका तो सब कुछ बंद हो गया। फिर आजकल मरीर मरीर बालक हुआ है, ऐसा लगता है कि बीड़ी के मंडल में बीड़ी निकाली छोटे, उनकी टांग पतली पतली, ऐसा लगता है थप्पड़ लग गया तो बालक का किसी मास्टर ने मार दिया तो उसको चक्कर आ जाएंगे। तो इस कारण मतलब जो यह प्रोटीन कंपनी हर जगह आपने देखो शीशा में डब्बे दे रहे हैं, जिम वाला प्रमोट करने लग रहा है, दुकानदार प्रमोट कर रहा है, जिसका कमीशन खोरी हो रही है, और डॉक्टर प्रमोट कर रहा है, अगला मैं कुछ लिख दूंगा सप्लीमेंट वो ले लेना, तो सप्लीमेंट पे भी आपने सवालिया निशान खड़ा करती है। सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मेरे पर रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर स्टेक, वो 48 सालों से मानव शरीर पर रिसर्च कर रहे हैं। उनसे बड़ा तो हेल्थ के बारे में कोई ज्ञाता मुझे लगा नहीं अभी तक, जो 48 सालों से बंदा लगा हुआ है सिर्फ रिसर्च के मामले में, और 72 साल की उम्र में 300 सूर्य नमस्कार लगातार 40 मिनट शीर्षासन करता है। 72 साल की उम्र अपने वाले तो बुढ़े हो जाते हैं, और वो इतने फिट दुनिया में रिसर्च कर रहा है, बड़ी तरह दिमाग इतना तेज। तो उसने मुझे कहा संदीप कभी जिंदगी में प्रोटीन मत खाना। हमारे कुछ डॉक्टरों ने बोला कि संदीप प्रोटीन, मैंने क्या मेरे शरीर में कमी आ रही है प्रोटीन? बोला प्रोटीन पूरा आपका। मैंने तो कोई प्रोटीन खाया नहीं, मैंने दूध पिया, लस्सी पी, दही पिया, घर का खाना कभी खा लिया कभी नहीं खाया, ये भी नहीं कि परमानेंट कोई डाइट रखी हो। तो उस वैज्ञानिक ने कहा कभी जिंदगी में प्रोटीन मत खाना, क्योंकि प्रोटीन आपका जो हरियाणा राजस्थान का खाना है ना, उसमें सारा प्रोटीन है भरपूर। आपके खाने में इतना भरपूर प्रोटीन है, आपको अलग से खाने की जरूरत नहीं है, और अलग से प्रोटीन कभी खाना भी नहीं चाहिए। ये एक प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है कि आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाओ। बहुत बड़ा ये एक षड्यंत्र है। तो जितने भी हमारे साथ खिलाड़ी जुड़े हुए हैं वो आजकल इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हाँ खिलाड़ी आगे जाना है, आपको स्टेट खेल गया, अब नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, अब तो आपको ये प्रोटीन खाना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, आपको नॉन वेज अंडे, उनको ऐसे ऐसे लत में डाल देंगे, वो इंटरनेशनल खेलने से पहले शरीर का बड़ा कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं नहीं जिस तरह से कि भाई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं शरीर की रिकवरी के लिए हमें नॉन वेज खाना पड़ता है, ये खाना पड़ता है, नॉन वेज का ऊपर भी अपना सवाल खड़े, नॉन वेज का बारे में बताओ। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि नॉन वेज खाने से पावर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब नॉन वेज खाने वाला हमारे सामने आ जाओ, फिर ले लो टक्कर। अब हमारा तो रिसर्च पूरा वैज्ञानिकों ने किया है, उनके साथ रिसर्च कर लो, क्या मामला निकलेगा। हमने तो 37 घंटे लगातार किए, वो 5 घंटे करके दिखा दो, नहीं कर पाएगा। तो ये कि युवा इससे बाहर निकले कि नॉन वेज खाने से पावर आती है, किसी जानवर को खाने से पावर थोड़ी आएगी। प्रकृति ने इतना फल फ्रूट घर में इतना हर तरह की खाना बिल्कुल बढ़िया खाना दे रखा है, तो वो घर का खाना खाओ सबसे बढ़िया। हमारे बुजुर्ग दलिया खिचड़ी खाते थे, वो दलिया खिचड़ी हमने बंद कर दिया। अब नॉन वेज खाने, आजकल के बच्चे नॉन वेज, बहुत सारे खिलाड़ी मेरे को मिलते हैं, संदीप भाई नॉन वेज खाते हैं। मैंने कहा आ जाओ नॉन वेज खाने वाले टक्कर में आ जाओ कहीं नजदीक में। अभी तक दुनिया में कोई है नहीं। हमारे देसी टार्जन आपने देखा सोशल मीडिया पर, देसी टार्जन ने भाई राहुल धंधना लिया है। तो ऐसे काफी युवा साथी है जो अपने देशी को प्रमोट कर, जिन्होंने दुनिया में दिखाया, प्रमोट नहीं उन्होंने दिखाया करके साबित करे। हाँ, देसी टार्जन ने इतने सपाटे मार मार के पूरी दुनिया को दिखाया कि हाँ पावर देसी खाने में है। भाई राहुल धंधानिया ने दुनिया में दिखाया कि हाँ देसी पावर है। तो उन्होंने कभी इसका प्रचार नहीं किया, अपने जो अपना हरियाणा कल्चर है, राजस्थान कल्चर है, उसको उन्होंने दिखाया दुनिया में कि हाँ देसी में पावर, दुनिया ने माना। और अभी आपके भाई संदीप आर्य ने करके दिखा दिया है, तो पूरी दुनिया मान रही है कि देसी खाने में पावर है। लेकिन आपने लगा है कि आपने जो काम करे उसकी कदर उस लेवल तक हुई है जिस लेवल का आपने काम कराया है? क्योंकि देख मैं कहीं ना कहीं व्यवस्था का ऊपर सवाल उठाने जाने लग रहा हूँ। क्या संदीप आर्य ने वो मिला जो डिजर्व करा था? ऐसा तो नहीं अभी तक कौन है नहीं। ये मैं उस जनता तय याड़ा न्यू कहना चाहूंगा कि भाई यह बात आप जरूर सुन कर जाइयो। आपने कड़े कड़े धक्के खा ली संदीप। देख यू एक न्यू सोच ले, एक डार्क साइड है भैया। लोगों ने न्यू दिखा संदीप आर्य ने यू काम कर दिया, लेकिन उसका मिला क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि जब इतना बड़ा रिकॉर्ड बढ़ा हमारे हरियाणा सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, अभी तक मुझे किसी प्रकार का बधाई का मैसेज नहीं मिला।
अगर शायद मैं क्रिकेट में अगर 4 छक्के मार के आ जाता तो शायद मुझे बुलाते। हो सकता है अगर कोई बिग बॉस में जीत के आ जाए तो उसके स्वागत के लिए बहुत तरह के राजनेता पहुंच जाते हैं, सीएम भी पहुंच जाते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने योग को आगे बढ़ाने के लिए जब विदेशों के अंदर नाम रोशन किया है और विदेशों से, अमेरिका से, लंदन से मेडल मिले, बाहर के वैज्ञानिक भी अचंभित हुए, रिसर्च करने के लिए आए, बुक लिखने के लिए आए। लेकिन हमारे देश में बड़ा दुख होता है इसी बात का कि इतना बड़ा नाम रोशन करने दुनिया से फोन आ रहे हैं बाहर के वैज्ञानिकों के, अभी तक हमारे किसी सरकार के नेता के माध्यम से कोई अभी तक शुभकामनाएं, बधाई संदेश कि संदीप के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि हमने कोई सिर्फ अपना नाम के लिए नहीं किया, अपने देश के लिए हेल्थ का रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी योग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, डंका बजा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर योग का। पूरे उन्होंने 200 देशों में योग दिवस भी आज अनिवार्य हो चुका है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए अधिकारी लोग होते हैं कि ये पहुंचनी चाहिए कि एक हमारे देश के लड़के ने काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी अच्छे हैं बहुत, लेकिन उन तक पहुंचाने के लिए वो कौन बीच में ही होते हैं, अधिकारी लोग। पता चलना चाहिए कि इतना नाम रोशन होना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। बस एक बड़ा दुख होता है जिंदगी में, मतलब इतनी मेहनत जो की है 15 सालों में, जो नाम रोशन, क्योंकि ये रिकॉर्ड बनाना कोई एक दिन का खेल नहीं है, पिछले 10, 12, 15 सालों की मेहनत रही है। तब जाके एक जुनून था कि अपने प्रदेश हरियाणा का, राजस्थान का, अपने भारत देश का नाम रोशन पूरी दुनिया में करना है। और आज दुनिया में गया, दुनिया के लोग भी बड़े अचंभित हुए। और ये कि प्रदेश का नाम रोशन, देश का नाम रोशन करने वालों के लिए कुछ न कुछ सहायता, किसी प्रकार की कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो मेरा तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सरकार तक पहुँचाए। संदीप देख, लगभग देखा आपने पूरा अपना जो ईब तक का जीवन है जी वो समर्पित करया, और उसके बाद में एक न्यू सोच लो सिर्फ नाम तक तो सीमित रहेगी, लेकिन उस नाम का पाछा है उसकी जरूरतें हुआ है, उसका परिवार हुआ है, उसका एक दायित्व हुआ है जो किसी न किसी आर्थिक मदद तय भी पूरा हुआ है, जगह जाकर जिंदगी आगे बढ़ा है। अब आपने किसी दी पढ़ लिया, मैंने जीके में पढ़ लिया भाई सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार करने वाला संदीप आर्य, एक लाइन आई नहीं, बस लाइन आई, उस लाइन तक की जिंदगी चल गई भाई। नहीं, लाइन से नहीं, लोगों को तो पता लगा कि संदीप आर्य ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन संदीप आर्य को मिला क्या? एक और नहीं, अगर आज संदीप आर्य ने कुछ नहीं मिला नहीं तो आने वाला टाइम में लोगों का भरोसा उठ जाएगा भाई उस छोरा ने के मिल गया था, उसकी अपनी सारी जवानी विश्व रिकॉर्ड बनाया गया ना, लाखों करोड़ों रुपये उसकी उन एड कंपनियां के ठुकराए, चांदा तो जहर बेच सका था वो बंदा, बिल्कुल जहर बेच को थे आप, लेकिन आपने बेचा को नहीं, सिर्फ समाज के लिए आगे चल गए ना। लोगों का यही बात ध्यान में आवे कि समाज खातर करने की कोई जरूरत को नहीं, क्योंकि समाज किसी गल्ला नहीं खड़ा है और कोई नहीं आया होगा भाई न्यू कहने खातर कि भाई साहब तन्ने यू काम करे है नहीं, मैं तेरी आर्थिक हेल्प करूंगा, मैं तेरी वो करूंगा। प्रशासनिक लोगों ने ऊपर रिकमेंड को नहीं करे यह बात कि भाई एक संदीप आर्य नाम का भी वर्ल्ड चैंपियन है जिसकी 20,000 सूर्य नमस्कार 37 घंटे तक लगातार बिना रुके करे हैं। किसी भी मंत्री ने न्यू रिकमेंडेशन को नहीं करे जी इसका विधानसभा में भी उठना चाहिए आवाज, विधानसभा सत्र में उसकी आवाज उठनी चाहिए कि वो आज दर दर की ठोकर खाने लग रहा छोरा। जगह जगह जाएगा मोटिवेशन का पेट पर जाएगा भाई, मोटिवेशन का घर चल जाएगा के। और उसके बाद में जब आपने देखो टिकटॉक पर नाचने थी, बिग बॉस में जीत कहानियां थी, मुख्यमंत्री 28 नंबर स्टेज पर नहीं कहते हैं वाह नाम रोशन कराया है। जब बिग बॉस वाले नाम रोशन करे हैं, जड़े सभ्यता का नाम पे अश्लीलता परोसी जावे है, जरा कोई मैसेज नहीं जाने लग रहा है। और उसके बाद में आप खुद देखो कि एक संदीप आर्य है जिसकी समाज तक कुछ दिया है, समाज का ऊपर इस छोरा का ऋण है, उसके बाद में भी इस तरह से इग्नोर कराया जाने लग रहा है जनो इसकी कुछ करे को नहीं भाई, इसकी जनो कुछ नहीं करे है समाज खातर। मुख्यमंत्री तो मिला के आश्वासन दिया भाई, बधाई हो बहुत बहुत, बस इस बधाई से पेट तो नहीं भरता। मतलब जिस योग की बात करते हैं कि योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए योगा टीचर भी लगाते हैं और 21 जून के अंदर पूरे देश के अंदर योग दिवस बनाया जाता है। और रिकॉर्ड बनाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे, उन्होंने सूर्य नमस्कार को हरियाणा में लागू किया। अपने 1.5 महीने तक सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम चलते हैं अपने हरियाणा में। लेकिन जिसने सूर्य नमस्कार के फील्ड में देश का नाम रोशन किया, उसके लिए उस
कार्यक्रम में उसका कहीं नाम नहीं आता है, कोई जगह भी नहीं है। कोई जगह नहीं है। सिर्फ ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा, उन्हीं को ही मंच मिलता है, उन्हीं को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से पूरा स्कूल कॉलेजों में एक कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। सिर्फ वोट बैंक ती प्रभावित करने खातर ऐसे प्रोग्राम चलाए जावे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो वाकई में डिजर्व करे है संदीप आर्या, उसके लिए हरियाणा सरकार ने कुछ भी नहीं कराया है, भारत सरकार ने कुछ नहीं कराया है। आप न्यू देखो कि भाई जब इस छोरा खातर कोई कुछ करे नहीं सकता, इस फील्ड में कोई कामयाबी हासिल करे नहीं सकता, सूर्य नमस्कार का फील्ड जब कोई काम का है ही नहीं है, जिसका वो अपना घर की रोजी रोटी चला ही नहीं सकता, अपना घर ने पैर पोस नहीं सकता है, वो इससे नवजुवल देखे नहीं सकता। 10 साल पीछे इसका शरीर है उस लेवल का नहीं रंदा है, उस टाइम पे भी तो इसकी जरूरत पड़ती होगी, उस टाइम पे भी तो इसका परिवार, इसके माँ बाप हैं, वो भी तो इंतजार करते होंगे। हमारा बेटा कहें तो है भाई विश्व रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन कोई पूछना है नहीं, बेटा तो नौकरी पे लग गया, कोई नौकरी का ऑफर आया है, कया किसी दी आप तक ग्रुप डी के लिए भी कदे किसी ने नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, कहना किसी ने बधाई का संदेश नहीं दिया। सबसे बड़ा दुख तो ये होता है। तो फिर मतलब बहुत सारी विपक्ष में भी लोग बैठे हैं, पक्ष में भी लोग बैठे हैं, विपक्ष भी लोग आए बोलते हैं कि देश में ये होना चाहिए, लेकिन मुझे दुख इस बात, जिस टाइम वोट लेने होते हैं उस टाइम ये गांव घर घर पर भी आते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम संदीप आर्य के लिए करेंगे, लेकिन जब संदीप आर्य जीत गया है तो किसी विपक्ष के नेता ने भी बधाई नहीं दी। ये मेरे को सबसे बड़ा दुख। पक्ष में उनको भी देनी चाहिए, विपक्ष, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा मेरा देश है, क्योंकि मैंने नाम रोशन किसी पार्टी किसी वो नहीं किया समाज का, मैंने तो अपने भारत देश का तिरंगा झंडा विश्व में लहराया। एक चीज और है ना भाई, देख सबसे बड़ा दुख की बात है, एक ऐरा गहरा जीत का हुआ, कड़िया देवी जीत का होती जी वैगन की सनरूफ में को निकाल कर और बड़ी बड़ी फूल लाई माला एमएलए उसका स्वागत हुआ है, और वो बंदा जगह जगह इन्फ्लुएंस करता फिरा है, और उसके बाद में उसके पास में पैसा भी बहुत हुआ है। लेकिन आप खुद देखो रोडवेज में फिर है भाई, रोडवेज में आंडन पर मजबूर है, क्यों भाई? दौर कुछ है ही नहीं सिवाय सूर्य नमस्कार, बेचारा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ना जेब में कुछ है ना कुछ और है, ना किसी ने न्यू कहा कि भाई सूर्य नमस्कार तो ना करया है, देश का नाम रोशन करया है, और इस लेवल पर करया है कि कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में भी इसको इग्नोर कर दिया। रोडवेज में आए भाई साहब, आप बिल्कुल चौक पर खड़ा था भाई साहब, इसकी जगह पे कोई टिकटॉक वाला खड़ा होता नहीं उड़ा, उसकी घनी इज्जत होती उड़ा। और एक और था जिस चौक का नाम मैंने भगत सिंह का नाम पढ़ने भाई ने सवाल उठाया था, भाई मूर्ति पे तो मैं चौक पर भगत सिंह वाली दौरा खड़ा था, सुभाष चंद्र बोस वाली दौरा खड़ा था, लेकिन उसका नाम नहीं था, न्यू कहते पटियाला चौक पर उतर लिए। जब शहीद की मूर्ति उड़ा लाएगी तो भाई किसी शहीद का नाम पे भी चौक उसका है, इस बात पर भी भाई ने सवाल उठाया था। चलो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आज की जो जरूरत है नहीं, आज की जरूरत है भाई ने सहयोग की, सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन हर जगह जड़े भी जावा है भाई, पूरा प्रयास कर रहा है, पूरा एफर्ट लगा रहा है भाई, इसका मन में क्या है कि भाई मेरा प्रयास तक कदे भी नहीं बाजूंगा, मैं करता रहूंगा प्रयास और ना हार के बैठूंगा, नेवर गिव अप, मन ने नहीं भाई एग्जिट नहीं करना मैंने। लेकिन कब तक? एक कलाकार ने एक डायलॉग कहा था, कई करें भाई सोना तप के ही निखरा है, कब तक नहीं होगा, कब तक तप है सोना, न्यू बताओ किस लेवल तक तप है? एक टाइम तो ऐसा भी आंदा होगा सोना भी राख बन जाती होगी, कब तक निखरेगा वो, कद निखर का ना वो सोना एक बढ़िया उसमें बनेगा। एक टाइम तो ऐसा भी आंदा होगा कि भाई वो सोना तप के न जड़ के न राख भी हो जाती होगी। बिल्कुल किसी चीज का मैंने क्राइटेरिया तो होता ही होगा भाई, इस लेवल पर आने के बाद में चीजें टूट जाएंगी। बिल्कुल। अगर सबसे बड़ा कारण ये है जातिवाद का, हमारे भारत देश में जातिवाद इतना हो चुका है, जाति देखकर खिलाड़ियों का मान सम्मान करते हैं, ये आज की सच्चाई है। क्योंकि खिलाड़ी किसी कास्ट का नहीं होता, खिलाड़ी अपने देश का है। क्योंकि इसलिए मैंने तो कभी जिंदगी में अपना कास्ट लगाया ही नहीं, क्योंकि हम तो आर्य, अपना देश का नाम आर्यवर्त था। लेकिन हमारे देश में आज भी, मैं बहुत सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा उन राजनेताओं का, जिन नेताओं से मैं मिला, उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा किस कास्ट का है। मतलब सत्ता में थे वो, सत्ता में रहते हुए, और बड़े बड़े राज्यपाल के पद पर बैठे हुए लोग, उन लोगों ने मुझे कहा कि
उस समाज का है तो तेरा भला तो वो नेता करेगा। तो मतलब बड़ा दुख होता है कि हमने कोई समाज के नेता का थोड़ा हमने लेना देना, हमने तो अपने भारत देश, अपने हरियाणा प्रदेश उसका अब जीत के आया तो अमेरिका से फोन आया तो उन्होंने ये थोड़ा कहा ये क्या है उस राज्य से है वहां से, उन्होंने कहा भी इंडिया का छोरा है, भी इंडिया के छोरे ने डंका बजाया। अभी मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आता है बड़ौदा से, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनकी बाहर जाती है, तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे आपके बारे में अभी भी पता चला कि जर्मन के व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपके भारत में एक संदीप आर्य नाम का लड़का जिसने 20,000 सूर्य नमस्कार किए और इतना बड़ा रिकॉर्ड हमारे यहाँ, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। बड़े अचंभित हुआ, क्या आप उनको जानते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ। बोला आप नहीं जानते हो? जर्मन के अंदर संदीप आर्य के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन अपने भारत के लोगों को नहीं पता संदीप आर्य कौन है। तो उसने तुरंत गूगल पर सर्च किया संदीप आर्य कौन, किसने क्या, उसने नंबर मिले, मुझे कॉल किया। वो मैं नमस्कार भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ और आपका नाम मैं अचंभित हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बाहर के लोगों ने मुझे बताया कि आपके देश में संदीप आर्य है। मैं बाहर तो लोग पहचान हो रही है कि संदीप आर्य ने किया है, लेकिन अपने देश के अंदर वो अगर मैं यहाँ से अगर निकल ही जाऊंगा ना तो कोई बता नहीं सकता कि संदीप आर्य यहाँ से निकला है। ये मतलब चौक पे आप खड़े, मैं खड़ा हुआ था तो आप किसी को नहीं पहचाने? नहीं, मैं सबने इग्नोर कर दिया। मैं अपने हिसार में निकल जाऊं बस स्टैंड पर, कोई बता नहीं सकता संदीप आर्य निकला। कोई नहीं बता सकता नहीं। हाँ। फिर बाद में बोला है कि बाहर की चीजें हमारे वैज्ञानिक, हमारे खिलाड़ी दूसरे देश बाहर देश में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि भाई यहाँ उनकी इज्जत नहीं है। यहाँ कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि तू किस गली में कौन है, क्या है, तू इंसान नहीं मान दे यार। उनकी कोई मतलब नहीं है। उनको ये देखो कि तुम्हारी स्वार्थ सिद्धि होने लग रही है तो ठीक है, नहीं होने लग रही तो संदीप आर्य बाढ़ में जाओ भाई। कौन संदीप आर्य है कोई नहीं जान रहा है। तो ये लेटेस्ट आप सारे सुविधाएं तो मिल लिए, सारे देखो राजनीतिक लोग हैं, एक अलग तरीका से ट्रीट कर देंगे। वो उसका आपका थापी भी लाई होगी, अरे कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे आपके साथ में खड़े हैं, कोई समस्या नहीं है। आधी रात ना भाई ने याद कर लिए तेरा गल्ला है, हाँ, लेकिन कोई खड़े रहा है? बिल्कुल। अभी जब डॉक्टर स्टेक पोलैंड के वैज्ञानिक ने रिसर्च करी है, तो मतलब कोई पहला ही कोई खिलाड़ी होगा जिसके ऊपर रिसर्च हुई है शरीर के ऊपर, क्योंकि ऐसे तो कोई करता नहीं है। ओलंपिक में बहुत सारे मेडल लेके आए, उनके ऊपर कभी रिसर्च करनी करी। उनको पता है ठीक है मेडल जीत गया, लेकिन उन्होंने कहा ये आपका काम तो मेडल से ऊपर है, मेडल तो कुछ नहीं, आपके 100 मेडल भी कम है इसके आगे तो, क्योंकि काम इतना बड़ा किया है देश का आपने। और मुझे इस बात की है कि जो ये रिकॉर्ड बनाया है जो 20,000 लगातार करने का, इससे हमारे जो ऋषि मुनियों की योग की विद्या है वो दुनिया में फैलेगी। और मेरे माध्यम से अगर वो रिसर्च, मेरे शरीर पर रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने, मुझे खुशी इस बात की कि तेरे माध्यम से कुछ ना कुछ काम। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को आपको गवर्नमेंट ने क्या दिया? मेरे को पहला ही सवाल उन्होंने यही किया, भाई गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको? गवर्नमेंट ने क्या दिया? आपने इतना बड़ा काम किया है। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं, बधाइयाँ मिल रही है, सिर्फ बधाइयाँ, कोई बढ़िया नौकरी, कोई फ्लैट आपको, कोई सुविधाएं आपको। मैंने कहा जी अभी तक तो कुछ नहीं मिली। बोले अगर ये काम अगर हमारे देश में आप कर दो तो हम आपको रुपए से तोल देंगे। तो अभी मेरे पास है इंग्लैंड से, अमेरिका से, और जर्मन से और पोलैंड से, 4 देशों से ऑफर आ गए हैं कि आप हमारे देश में आओ। और वहां पर वो जो करने वाले हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कुछ एक्टर हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे देश में आओ और हम आपको नागरिकता देंगे यहाँ की। आप अगला जो रिकॉर्ड बनाते हो वो हमारे देश की तरफ बनाओ, तो हम आपको नौकरी भी देंगे सरकारी, आपको बढ़िया वो। लेकिन एक वो तमन्ना आती है कि मैं अपने देश को कैसे छोड़ूं, एक प्रेम अपने भारत देश से, एक लगाव है कि अपने देश को नहीं, अब देश तो अपने भारत का नाम रोशन करना है। लेकिन क्या जिम्मेवारी सिर्फ भारत देश का नाम रोशन करने की लेकिन संदीप आर्य की है? संदीप आर्य के लिए भी तो किसी की करने की जिम्मेवारी होती होगी कि सारा सौदा संदीप आर्य ही करे भाई, हाँ रैम का मर जाऊं। हमने देश के साथ गद्दारी तो नहीं करी होगी, नहीं, देश का नाम भी रोशन कराया है। अगर उस रोशन नाम ने भी कोई रोशन ना जान के ना उसकी अंधेरा सोचा है तो भाई साहब वो कहीं नहीं करा, वो देश छोड़ देना चाहिए, जड़ा इज्जत नहीं है। इज्जत तो हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे को आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कि संदीप भाई आपकी डाइट की व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं कोई डाइट देने वाला कोई राजनेता नहीं मिला। इतने बड़े बड़े राजनेता, एमएलए, मंत्री संतरी बैठे, तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपने इतना बड़ा नाम रोशन किया अपने भारत देश का, हम अपनी तरफ से आपको डाइट की व्यवस्था, कोई डाइट देने वाला नहीं। मैं खुद आज भी बताना चाहूंगा, खुद अपनी मजदूरी कर
दिहाड़ी कर कर मैं अपनी डाइट करता हूँ। कहीं कार्यक्रम में कोई स्कूल में कोई दे देता है, कोई नहीं भी देता है, वहीं से अपना खर्चा पानी में कोशिश करता हूँ कि हाँ। लेकिन वो बाहर के देश फिर कहते हैं लोग कि अपने देश वाले बाहर चले जाते हैं, जो अपने देश की जो करीम है, वो बाहर के वैज्ञानिक क्यों आए यहाँ पर? उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी करीम है, और अगर ये हमारे देश में आकर अगर इस सूर्य नमस्कार को, और क्योंकि पोलैंड के अंदर जो डॉक्टर स्टेक है, उन्होंने सूर्य नमस्कार को आर्मी में अनिवार्य कर रखा है गवर्नमेंट को बोलकर। वो जो डॉक्टर स्टेक है वो अच्छे खानदान से, जिनके दादा ने राष्ट्रीय गान लिखा पोलैंड का। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, आप हमारे पोलैंड में आओ और रहें, सारी व्यवस्था फ्री होगी, आपका वीजा हमारी तरफ से लगेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे देश में आना आपको। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि संदीप आर्य तो पोलैंड चला गया, कोई बोलेंगे अमेरिका चला गया। अब कोई ऐसे नहीं जाता है, मजबूरी में जाता है। तो मैं तो अपने यहाँ संदीप आर्य को भी मजबूर कराया जाने लग रहा है कि वो कुछ गलत फैसला ले, या फिर बाद में बोलना है कि भाई वो तो चला गया। तो किसी ने उसको तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने उसका मान सम्मान नहीं कराया, किसी ने भी उसका बारे में सोचा नहीं कि संदीप आर्य की कुछ मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो क्या करेगा संदीप आर्य? उड़ा जड़ा इतना कुछ करने के बाद में भी भूखा मरण की नौबत जिस देश में आने लग रही है नहीं, इतना बड़ा काम करके भी भूखा मरण की नौबत आने लग रही है नहीं, तो क्या काम का भाई हो? किस काम का? तो क्या करोगे आप? तो मैं दर्शकों को देखना उन्हें कहना चाहूँ कि क्या मेरे को जाना उचित है या नहीं, आप बताएं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ। इस पॉडकास्ट का टाइटल भी ये होगा भाई, संदीप आर्य विश्व चैंपियन देश छोड़ने पर मजबूर, क्योंकि देश छोड़ने पर मजबूर कराया जाने लग रहा है। अगर आप इतना बड़ा काम करने के बाद में भी इसकी पूछण नहीं लग रहे हो, और बाहर का लोग न्यू कहे हैं कि तू उरा आजे, आम तना सारी व्यवस्था करके देवांगे, तन्ना उड़ा इज्जत नहीं मिलती, हम इज्जत देवांगे भाई, क्योंकि इसका परिवार लग रहा है मेरे भाई, इसका माँ बाप हैं, उनके भी सपने हैं, और हर एक माँ बाप ने चाहे तेरा बेटा कामयाब हो है। अग इसकी सारी उम्र सूर्य नमस्कार करते करते मरना है, भूखा है, सूर्य नमस्कार करते करते यू बंदा कुकर मरे, कितने दिनों तक करे। और एक और है नहीं, वो हीरा टूट जे करे, जिसकी कदर जानते जानते भी श्यामी आड़ा उसकी कीमत 2 कौड़ी की लाभ है। और वही चीज हो रही है। एक स्टोरी है संदीप भाई, मैं बता दूं आपने, एक गरीब का घर में एक हीरा था, और उस गरीब ने उस हीरा का सोचा भाई तो पत्थर है, कदे किसी कोण में गेड़ देंदा, कदे किसी कोण में गेड़ देंदा, कदे पैंडी पे, कदे अलमारी में, कदे झोला में, कदे कड़ियां। तो किसी जोरी ने उसका बेरा पट गया कि भाई फलाना गरीब आदमी का हीरा है, और उस हीरा ती तू काबू कर ले। और उसके बाद में उस गरीब का जावा है और कवा है कि यू टुकड़ा मेरे तो दे दे, यू सा चमकण वाला शीशा सा का टुकड़ा है, नहीं बोले तू ले जे भाई। उसका हाथ में दर देने बोले कितनी कीमत लाभ है फिर तू इसकी? उसकी जोरी ने कहा 2 कौड़ी की। 2 कौड़ी की कीमत लेंदे हीरा हाथ में चूर चूर हो गया। और हीरा था जब उसकी पूछा नहीं जोरी ने, बोले तन्ने मेरा हाथ में दे चूर चूर हो गया, मैंने तो तेरी इज्जत करी है, और तूने बोले इस दौरा था, तूने बोले कदे किसे गुण में रुड़दा फिर, कदे किसे गुण में। हीरा बोल पड़ा मेरे भाई, हीरा ने बोले अरे ये तो बोला मानस था, इतनी तो बेरा कौन था, मैं हीरा हूं, तू तो मेरा जानकार था, परखणिया था तू तो। बिल्कुल बिल्कुल। तन्ने मेरी 2 कौड़ी की कीमत लाई तो मैं कुकर ऐस घूम रहा है जी। तो नहीं मैं ज्यादा टूट गया मेरे भाई, तू मेरी कीमत जानते हुए भी तूने 2 कौड़ी की लाई मेरी, इस वजह से मेरा टूटना तो लाजमी था। जिस आदमी ने इसकी बेरा है के कीमत है, और कीमत फिर जो 2 कौड़ी की रहेगी नहीं इसकी, भाई हीरा तो टूटेगा। बिल्कुल। ये कहते हैं जी मेहनत करते रहो, तो मेहनत करने कब एक हौसले की भी एक वो होती टाइम होता है कि 15 साल हो गए, कितने साल वो करेगा मेहनत। मैं भी कहूँ सोना जे सारी उम्र तपदा ही रहा तो फिर के राख बढ़नी उसकी, राख बढ़नी है नहीं। बिल्कुल। तो फिर जे सोना सारी उम्र तपागा नहीं तो फिर होगा के। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, देश छोड़ने में मजबूर है भाई। संदीप आर्य देश छोड़ देगा क्योंकि इसकी एड़ा कोई इज्जत नहीं है, इसकी कोई एड़ा वैल्यू नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो काम इसकी कराया है पूरा का पूरा विश्व में कोई नहीं कर पाया। और उसके बाद में भी इसकी 2 कौड़ी की भी किसी दी लाई, हीरा की 2 कौड़ी की लाई दी थी। बिल्कुल भाई साहब, इसकी 2 कौड़ी की भी इज्जत को नहीं लाई रही, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है इस होरा की।
तो सारे साथियों का अनुरोध है भाई, इस वीडियो ने आप शेयर जरूर करोगे रहे, क्योंकि जिस चीज समाज खातर करया और उस खातर कोई नहीं करने लग रहा है। कोई न्यू का हम जमा रोज के करोड़ों रुपया के भंडारे ला, हर कोई 2 रुपये भी देने खातर को नहीं आया, तेरी डाइट में सारा लग जाएगा। इस बंदा थी कोई भी मोरल सपोर्ट भी देने को खातर को नहीं आया। यू भाड़ा लैके भी मंत्रियों तक मिला है, कोई भाड़ा वापिस करने खातर भी नहीं को नहीं कहा कि भाई ले हाँ इतने किमें सहारा मिल जाए तो इतने दिहाड़े भरदा फिर है, किसी ने नहीं कहा। तो भाई आपने के कुछ लग गया है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइयो। और भाई ने के यू फैसला लेना चाहिए कि यू देश छोड़ दे, क्योंकि मजबूर है भाई देश छोड़ने पे। और मैं तो सारे साथियों का अनुरोध करूं भाई का सहयोग करो, सपोर्ट करो, आवाज उठाओ इसकी। मीडिया वाले साथियों का भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाई के इंटरव्यू करो यार, भाई तक मिलो और उसके बाद में इसकी आवाज उठाओ। मिला हाँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।